चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो समय, यादों और अपने अतीत को फिर से लिखने की ख्वाहिश के बारे में है। तो शुरुआत होती है एक बहुत ही मजबूत इरादे से, समय में पीछे जाने की एक गहरी इच्छा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, सोचिए, ये तो एक पूरी यात्रा का दरवाजा खोल देती है। और जानते हैं, ये सफर कोई बड़ी बड़ी घटनाओं से शुरू नहीं होता। नहीं, इसकी शुरुआत होती है बचपन की उन छोटी छोटी यादों से जो दिल में कहीं बस गई हैं। तो सबसे पहली याद वो एक स्वाद की है, स्कूल जाने से जुड़ी हुई। सोचिए, घी से चुपड़ी हुई रोटी और उसे चाय में डुबोकर खाना। यह सिर्फ पेट भरना नहीं था, है ना? ये तो उस बेफिक्र बचपन का एक सिंबल था, एक एहसास था। फिर आती है बचपन की दोस्ती की एक याद, एक छोटी सी दरियादिली जिसे पूरा करने की ख्वाहिश आज भी है। अपने दोस्त के लिए अपनी बैटिंग छोड़ देना ताकि वो अपने ओवर पूरे कर सके। सोचिए, कितनी मासूमियत थी उस दोस्ती में। अच्छा, अब चलते हैं घर के माहौल में। यहाँ बचपन की एक शरारत को सुधारने की इच्छा है। वो कच्चा आंगन और नीम के पेड़ पर वो घोंसला जो खेल खेल में गिर गया था, उसे वापस रखने की एक हसरत है। और ये वाली याद खुशबू से जुड़ी है। देखिए कैसे एक मामूली सी महक में स्वाद और प्यार दोनों का एक पूरा फॉर्मूला छिपा है। दादी के लहसुन और मिर्च वाले हाथों की वो गंध, उसको बस सूंघकर नोट कर लेने की ख्वाहिश, जैसे उस प्यार को हमेशा के लिए बचा कर रखने की एक कोशिश हो। अब देखिए बचपन का एक बड़ा ही दिलचस्प छोर कि डर और प्यार ये दोनों एक दूसरे को पूरा करते थे। मतलब एक तरफ बाबा की छड़ी की लंबाई जो डर का पैमाना थी, तो दूसरी तरफ उनकी गोद की गहराई जो उनके प्यार का सबूत था। क्या कमाल का बैलेंस था, है ना? चलिए अब इस सफर के अगले पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ अब मासूमियत के साथ साथ एक हल्की सी बगावत और ढेर सारे सवाल भी हैं। ये वो सवाल हैं जो स्कूल में कभी पूछे ही नहीं गए। कुछ में तो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी है और कुछ में बस बेमतलब के नियमों को चुनौती। जैसे कि क्या आंख में तैरने वाले ये रेशे सच में अमीबा हैं, या फिर पहाड़े रटने का जिंदगी की सफलता से क्या लेना देना है। और हाँ, ड्राइंग में पहाड़ हमेशा भूरे रंग के ही क्यों बनाने पड़ते हैं। और ये तो कमाल का नजरिया है, सजा में भी एक अलग ही ताकत ढूंढ लेना। सोचिए, मुर्गा बने हुए हैं लेकिन अपनी टांगों के बीच से आसमान को देख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है मानो आसमान पैरों के नीचे हो। उस मुश्किल में भी एक जीत वाली फीलिंग है ये। अब आते हैं एक ऐसी याद पर जिसमें थोड़ा अफसोस है, शर्मिंदगी का डर है। मसूरी की वो नहर जिसमें छलांग लगाने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि दूसरे लड़के हंस रहे थे। ये एक ऐसा पल है जिसे आज भी बदलने का मन करता है। और कुछ डर ऐसे होते हैं जो अधूरी कहानियों से पैदा होते हैं, है ना? जैसे पगले बाबा से सुनी वो तालाब वाले भूत की कहानी, आधी ही सुनी थी लेकिन उसके बाद की रातें नींद नहीं आती थी। वो कहानी आज भी कहीं ना कहीं मन में अटकी हुई है। ठीक है, अब हम इस सफर के सबसे भावुक हिस्से में पहुंच रहे हैं। एक ऐसा हिस्सा जहां पुरानी यादें सिर्फ यादें नहीं रहती, वो गहरा अफसोस बन जाती है। देखिए, मंजर बहुत ही साधारण है, एक पतली सी गली और एक लड़की जिसके हाथ में गुलाब है। पर कभी कभी सबसे साधारण जगहों पर ही सबसे गहरे एहसास छुपे होते हैं। और यहीं पर आता है इस कहानी का इमोशनल क्लाइमैक्स। ये एक बहुत दर्दनाक एहसास है कि आपकी मौजूदगी किसी और के दुख का कारण बन गई। शायद अफसोस की इससे गहरी भावना हो ही नहीं सकती। तो इस गलती को, इस अतीत को ठीक करने के लिए क्या किया जाए? यहाँ 3 कदमों की कल्पना की गई है। पहला, उससे वो फूल वापस लेकर फेंक देना। दूसरा, उसके कानों से अपनी आवाज के तार खींच लेना। और तीसरा, उसकी आंखों में बसी अपनी परछाइयों को हमेशा के लिए पोंछ देना। मतलब उसे हर तरह से आजाद कर देना। लेकिन इतनी गहरी यात्रा के बाद अचानक एक झटका लगता है। हकीकत सामने आ जाती है कि ये सारा सफर, ये तो सिर्फ मन के अंदर चल रहा था। असल में तो अभी मुझे वापस जाना है, आगे के वक्त में। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा कि अगर वक्त में पीछे जाने का मौका मिले तो वो कौन सा एक पल होगा जहां हम लौटना चाहेंगे। सोचने वाली बात है।